फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक की कॉन्सेप्ट होता है थ्री स्टेटमेंट मॉडल। क्या होता है ये, लेट्स डिस्कस। बेसिकली जो तीन मोस्ट मेन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, द बैलेंस शीट, द पीएनएल एंड द कैश फ्लो, ये सारी तीन स्टेटमेंट्स को इंटीग्रेट करके एक सिंगल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये बेसिकली क्यों बनाते हैं ये स्टेटमेंट? कंपनीज को वैल्यू करने के लिए बनाते हैं, फाइनेंशियल फोरकास्ट बनाने के लिए बनाते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हो जैसे मर्जर्स, एक्विजिशंस, रीस्ट्रक्चरिंग, उनको एनालाइज करने के लिए बनाते हैं। एंड बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए भी बनाते हैं, लाइक रेवेन्यू एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, मार्जिन एनालिसिस, ये सारी चीजों के लिए ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होती है। सो स्टेप्स भी देख लेते हैं मेकिंग अ थ्री स्टेटमेंट मॉडल, कैसे बनाते हैं ये। सो सबसे पहले तो आप अपना हिस्टोरिक डेटा देख के प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, बैलेंस शीट एंड पीएनएल। सो एक बार आपने हिस्टोरिक डेटा से प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना ली, प्रोजेक्टेड पीएनएल बना लिया, इन दोनों के बेसिस पे आप एक प्रोजेक्टेड कैश फ्लो बनाओगे और फिर इन तीनों स्टेटमेंट्स को लिंक करोगे। इसके बाद आप टेस्ट करोगे एंड यू विल रिफाइन दी स्टेटमेंट्स। अगर कोई मिस्टेक्स हो गए या कोई एडजस्टमेंट्स चाहिए तो आप वो मेक करोगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, एक्सेल पे बना सकते हो आप ये मॉडल, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल। सो आपको एक्सेल भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए इसके लिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग में तो की होती ही है। इसके अलावा मेक श्योर कि जो भी अजम्पशंस आप यूज करते हो उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर लो कि ग्रोथ रेट कितना यूज किया है। अगर और कोई अजम्पशन यूज किया है तो उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर दो ताकि लेटर कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड डू स्ट्रेस टेस्ट द मॉडल एज वेल। So this was all about the three statement model. For more such videos, follow ProSchool, and if you want to know anything more about the financial modeling course, you can leave a comment down below or even DM us.